हम बनाने वाले हैं कैफरी। कैफरी देखिए, आप किसी की भी बना सकते हैं, बच्चे की, छोटे की, बड़े की, मतलब एक ही मेथड से बनती है कैफरी। उसमें क्या करना होता है, आपको लेंथ लेनी होती है पहले, जहां से जहां तक आपको चाहिए, और दूसरी आपको हिप्स लेनी होती है, यानी कि कमर से जस्ट नीचे वाला, जहां पे कैफरी की लास्टिक आती है। बस 2 ही नाप लेने होते हैं। और अगर थोड़ी सी टाइट वाली कोई पहनता हो बहन, तो उसको यहाँ मोढे की, ये थाइज की जो होती है गोलाई लेनी होती है। बस ये 3 ही नाप होते हैं कैफरी में, और आप कैफरी बहुत आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को या खुद भी आराम से उनको पहन के नाइट में। सबसे पहले हमें अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लंबाई लेनी। जैसे कि मेरे को अगर 24 की लेंथ चाहिए है कैफरी की, तो मैं 23 की लेंथ की निशान लगा लूंगी ऐसे। अब जो दूसरा नाप होता है वो हिप्स का रोल होता है इसमें। और हिप्स हमारे लेने का एक तरीका होता है, खुला प्लाजो हो या कैफरी हो, वो सब एक ही मेथड से चलते हैं। जितनी भी जिस बहन की हिप्स होगी, मतलब उसके सूट की जितनी भी हिप्स तैयार होती है, उतना ही उसका आसन होता है। और उसमें 4 प्लस करके कैफरी की चौड़ाई होती है। जैसे कि मेरी 10.5 है, तो 10.5 के हिसाब से 14.5 पे मैं निशान लगा लूंगी, और बीच का सेंटर 7 इंच का साथ लेके चलूंगी। 14.5, 7, ये इस तरह एक हम बॉक्स सा तैयार कर लेंगे ऐसे। अब हमें कैफरी की चौड़ाई मिल चुकी है। अब हमारा दूसरा क्या काम है कि हमें आसन देखना है। आसन सबका अलग अलग होता है, तो जिसका जितनी हिप्स होगी उसका उतना ही आसन होएगा। जैसे कि मेरी 10.5 हिप्स है, तो मैं 10.5 का ही आसन लूंगी। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, यही बात प्लाजो में होती है और यही कैफरी में। अगर आप नॉर्मल वेस्ट वाली प्लाजो और वो पहनते हैं, जैसे कुछ बहनें हाई वेस्ट की पहनती है, कुछ लो वेस्ट की पहनती है, अगर आप नॉर्मल प्लाजो पहनते हैं तो फिर वो उतना ही होता है उसका आसन जितनी आपकी हिप्स होएगी। जैसे अब जब हमने ये बॉक्स बनाया था, इसमें हम साथ में म्यानी का जोड़ के बनाते हैं, तो इसलिए 2 इंच इस साइड से मैं म्यानी का निशान लगा लूंगी इस तरह। ये मैं ऐसे इसको गोलाई में शेप दे दूंगी। अब क्या करना है कि हमें ये बीच से जितनी हमारी मोहरी हमें रखनी है, जैसे मैं अगर थाइज के हिसाब से चलूं तो आप उससे 2 इंच खुला रख सकते हैं। मेरी थाइज 20 के आसपास है, तो मैं 20 का निशान लगा के चलूंगी। इससे 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, क्योंकि हमारा बैक पीस खुला होता है इससे 1-1.5 इंच, इसलिए वो चीज कवर अप हो जाएगी थाइज का। और इस आसन की इसको शेप दे दूंगी इस तरह, और इसी तरह मैं अपनी थाइज के यहाँ से इस हिस्से को शेप दे दूंगी। क्योंकि हमें यहाँ पे कपड़ा ज्यादा नहीं चाहिए है, ये लोअर नहीं है खुला, तो हम इसको ऐसे उल्टा करके अंदर की तरफ इस तरह शेप दे देंगे। अब ये हमारा आगे वाला पीस बन चुका है। नीचे हम फोल्ड का अलग से भी ले सकते हैं, और इसमें अगर डिजाइनिंग करनी हो तो हम अलग से ज्वाइंट करके भी कर सकते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पीस तैयार हो चुका है। ये हो गया। अब
अब हमें बैक में जैसे हम प्लाजो में करते हैं सेम डिट्टो हमें वही चीज इसकी बैक में करनी है। फ्रंट को इसके ऊपर रख के ऐसे, ये हमें बिल्कुल सीधा ही रखना होता है, इसको हम तिरछा उर्छा नहीं कर सकते वरना हमारी कैफरी की जो लुक है वो चेंज हो जाएगी, वो पीछे की तरफ भागने लग जाएगी। इसमें क्या करनी होती है कि यहाँ पे आसन की गोलाई अगर हम 2 इंच इस साइड लेंगे तो हमारी आसन की गोलाई में अंतर आ सकता है उसकी शेप में, इसलिए आप आसान तरीका यूज कीजिए। आप यहाँ से इसको इक्वल रखिए और यहाँ से आपको खुली रखनी है तो 2 इंच और नॉर्मल रखनी है तो 1.5 इंच इस साइड से आप मार्जिन देंगे। और ऊपर की तरफ जैसे कि प्लाजो में होता है यहां से 2.5 इंच आगे के पीस से 2.5 इंच ऊपर इस तरह, और यहाँ के ज्वाइंट से यहाँ जो हमने कपड़ा बढ़ाया है उससे ऐसे तिरछा इसको मिला देंगे। और अब हम सेम डिट्टो इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट की थी। यहाँ से 1.5 इंच बाहर से लेंगे इस तरह। हम इसी तरह शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट्स में क्या करना होता है, हमें केवल 1 इंच की लूजिंग लेनी होती है और यहाँ पे हमें 4 की बजाय 2 इंच की लूजिंग लेनी होती है, क्योंकि शॉर्ट्स जो बनती है वो थोड़ी सी टाइट फिटेड होती है, इसलिए हमें इस तरह चलना पड़ता है। और जिस भी बहन की थाइज हैवी है वो इस वाले आसन के हिस्से को थोड़ा और बाहर की तरफ शेप दे ले, जिससे कि आसन में की उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह ये अब हमारी कैफरी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी लुक, एक बात और, अगर ये कैफरी वुमेन के लिए है, गर्ल के लिए है, तो हम यहाँ पे ये प्लेट डालेंगे जैसे प्लाजो में है। अगर ये लड़के के लिए है या मैन के लिए है तो हम ये प्लेट नहीं डालेंगे। ओके, मैंने ये जेब कटिंग कर ली है। इसको हम 2 तरह से लगा सकते हैं, एक प्लाजो में जैसे गुम होता है और एक कैफरी में जैसे ऊपर होता है। मैंने ये ऊपर वाली ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि अंदर वाली से प्लाजो वाली फीलिंग आती है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस चीज को ऐसे गुम करके यहां से ऐसे गुम कर देंगे, उसके बाद इसको पलटी मार लेंगे इस तरह, और फिर हम इसको अपनी कैफरी के ऊपर लगा देंगे। इसी तरह हमने ये पट्टियां तैयार कर ली है जो हमारी कैफरी में नीचे को बॉर्डर की लुक देगी, जिससे अब हमारी कैफरी की कटिंग हो गई है खत्म। अब हम चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये केवल 15 मिनट का काम होता है, 15 मिनट में आप कैफरी तैयार कर सकते। अब हमारे पास ये छोटा सा पीस रह गया है। मैं सोच तो रही थी कि कोई और टॉप बनाऊं, पर मेरे पास ये कपड़ा बच गया है, तो अब हम इसी का कुछ जुगाड़ करके टॉप बना। हम इस तरह आगे वाले दोनों पीसों के आसन को जोड़ लेंगे। और इसी तरह हम पीछे वाले दोनों के आसन को भी जोड़ लेंगे। हमें जेब आगे वाले पीस के ऊपर सेट करनी होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे खोल लेंगे और सबसे पहले हम अपनी प्लेटों को डाल लेंगे। अगर आप अपने बेटे के लिए ये काम कर रही हैं, कैफरी तैयार कर रही हैं, तो आगे की प्लेट नहीं आएगी, पर अगर बेटी के लिए है तो आप आगे की प्लेट को डालेंगे।
तरह हमारे पास फ्रंट वाला पीस तैयार हो चुका है। अब हमें जो अपनी जेबें हैं उनको सेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह जितना भी आपका हाथ का पोर्शन अंदर जा सकता है, वैसे तो 5.5 और 6 के आसपास होता है, पर वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप जितना भी अंदर वो करेंगे, तो आप यहां से इसको कच्चा कर लेंगे। और अपनी सिलाई के साथ ही अपनी जेब को यहाँ पे सेट कर लेंगे। इस तरह, इसी तरह आप अपनी दूसरी जेब को भी दूसरी साइड सेट कर लेंगे। आपको ये इक्वल रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये हमने दोनों जेबें लगा ली हैं। अब हम इसका जो बैक का पीस है हमारा, उसके ऊपर ऐसे के ऐसे रख के सिलाई लगा लेंगे। थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए मैंने ये बॉर्डर को इस तरह सेट कर दिया है, जिससे कि जेब और बॉर्डर एक ही रुख में आए और हमारी कैफरी थोड़ी सी रेडीमेड स्टाइल में लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे रखेंगे और आगे की तरफ पलटी लगा देंगे इस तरह, ऐसे। तो हमारा ये बॉर्डर की तरह यूज हो जाएगा। अब हमारी ये कैफरी नीचे से और ऊपर से दोनों से तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, 4 इंच का कपड़ा ऊपर लेके अलग से लगा के उसके अंदर हमें इलास्टिक को सेट कर देना है। अब चलिए चलते हैं टॉप की तरफ। कि हमारे पास जो पीस है उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है कि मेरा टॉप निकल सके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जैसा कि हमने बॉर्डर दिया है और जेब को तिरछा कर दिया, उसी तरह हम यहां फ्रंट में इस तरह ऐसे इस तरह इसको लुक देके और अपना टॉप तैयार। अब हम उसी तरह निशान लगा लेते हैं। क्योंकि ये टॉप है तो हम इसको फ्रंट के हिसाब से नहीं, तीरे के हिसाब से काटेंगे। ये मैंने बीच में ज्वाइंट किया है, इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ तक ले लेंगे। अब यहाँ से 7.5 तीरा है मेरा, तो मैं 7.5 ले लेती हूँ और वही मोटा 8 इंच का, और यहाँ से भी 7.5 इंच का, इस तरह करके हमने ये निशान लगा लिया। क्योंकि ये टॉप तीरे से कटा है तो हम आगे की कटिंग आगे की साइड करते हैं, इसलिए मैं 1.25 इंच यहाँ से अंदर की साइड इस चीज को निशान लगा के यहाँ से ऊपर तिरछा मिला दूंगी। बैन, कॉलर और इस तरह तीरे जिसमें बैक गला छोटा होता है उस कुर्ती में हमेशा तीरे के अकॉर्डिंग ही पीस की कटिंग होती है। अब आगे के निशान मैं वैसे ही लगाऊंगी जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे,
क्योंकि ये नाइट के लिए टॉप है तो इसलिए 9.5 नहीं, इसका मैं 10 लूंगी। और यहाँ भी मैं हल्का सा लूज ही करूंगी, यहाँ मैंने 9 ले लिया है। और हिप्स भी मैं हल्की सी लूज ही करूंगी, क्योंकि हम रात को कंफर्टेबल होने के लिए ही कपड़े बदलते हैं, तो इसलिए मैं इसको फिटिंग करना करके हल्का सा लूज लेके चलूँ। अब मैं निशान के अकॉर्डिंग अपने पीस की कटिंग कर लूंगी। क्योंकि ये टॉप है तो हमें इसकी नीचे से भी लुक कुछ टॉप की ही तरह देनी होगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हल्का सा गोलाई में करने की सोच रही हूँ, ऐसे, ताकि टॉप की शेप में लगे। ये हमारा फ्रंट कट चुका है और ये है हमारा बैक। अब क्या करें, बैक भी कम हो गया, हमारे पास जोड़ के लिए ये कपड़ा और है, तो हम इसको लाइंस में ऐसे के ऐसे जोड़ लेंगे जिससे कि हमारे जोड़ का पता नहीं चलेगा। ज्वाइंट तो मैंने दे दिया है, पर मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं यहाँ हल्की सी एक बैक में बॉक्स प्लेट डाल दूं जो यहाँ से कमर तक हो। इससे क्या होएगा कि हिप्स वाला जो हिस्सा है वो हल्का सा लूज हो जाएगा, जिससे कि टॉप प्रॉपरली बैक से भी फिटेड नहीं लगेगा। अब जो हिस्सा, जो बॉक्स प्लेट का निशान हमने बैक में दिया है, उसको बाहर निकाल के और हम फ्रंट के अकॉर्डिंग पीस को कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम अपने बैक पीस को भी कटिंग कर लिया। आप इसको स्लीवलेस भी रख सकते हैं और आप इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं, पर अगर आप इसमें स्लीव्स लगाते हैं तो आप वो हल्की सी लूज टाइप में ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाजू के लिए मेरे को हल्की सी लूज बाजू चाहिए, इसलिए हमें इसको इस तरह अम्ब्रेला सी शेप में बाजू को दे लेंगे, ऐसे। टॉप में बाजू को सूट की तरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम सीधा ही यहाँ से उठाते मोढे पे घुमा देते हैं। हाँ, पर आगे की कटिंग आप जरूर कीजिएगा, ऐसे। अब हमें क्या करना है, हम जिस तरह सूट की फिटिंग मारते हैं ऐसे ही इसकी फिटिंग कर लेंगे। बॉक्स प्लेट पहले डाल के इस तरह सिंपल इसकी फिटिंग कर लेंगे, और पीछे का गला हमें जितना चाहिए उतना कटिंग कर लेंगे, आगे का जितना चाहिए उतना गोल राउंड में काट लेंगे। टोपों में बुकरम यूज करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें हम फालस का गला भी अच्छी तरह, मतलब अच्छा लगता है। सबसे पहले हमने फ्रंट के और बैक के गले की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, फिटिंग की सिलाई को सेट कर लेना है।